वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया जा रहा है। इस बिल को लेकर देश का आम मुसलमान क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और हमारे साथ समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बिल को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? अकबर। जी जी। ये पॉलिसी जो है मेरे समझ से तो इजरायली पॉलिसी अडॉप्ट किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मुस्लिम विरोधी हर काम कर रही है। और इतना दुखी है मुसलमान कि कुछ कह नहीं पा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस तरीके से वक्फ जो है तो बिल पास करा के, और जितनी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, और बहुत सी जो तो अल्लाह के नाम से। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इसका फायदा अभी तक सिर्फ सीमित लोगों को मिलता था। हम चाहते हैं कि आम मुसलमानों को फायदा मिले। कहीं कुछ ना मिलेगा। ये सब जो है तो बड़े लोगों को जो है तो ये सारी जमीनें दे दी जाएंगी और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर शरीफ है भाई। क्या कहना है, वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश हो रहा है? आज जो वक्फ संशोधन बिल जो सदन में पास हो रहा है उसका हम कंडेम करते हैं, क्योंकि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मस्जिद है, मदरसा है, इबादत गाहों के लिए अलर्ट किया है, तो उसका फ़ायदा सब मुसलमान वर्ग को मिलता है। ठीक है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, 44 अमेंडमेंट आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है, तो मुसलमान के आप पुरखों की ज़मीन पे आप हस्तक्षेप मत करिए। आप नज़ुल की प्रॉपर्टी है, स्टेट लैंड प्रॉपर्टी, आप उसमें हस्तक्षेप करिए, उसको आप एक्वायर करिए। आप मुसलमान इससे बहुत खफा होगा। अगर मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर मोदी जी इसको संज्ञान में लेते, इस बिल को नहीं पास होने देते हैं, तो मुसलमान का फुल समर्थन समझ लीजिए आप मोदी जी को मिलेगा। लेकिन नहीं मिलेगा अगर बिल पास हो गया, तो इस तरीके की बात कह रहे हैं। आप बताइए कि जो बिल पेश हो रहा है, सरकार तो कह रही है हम आम मुसलमानों को इसका फायदा देना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं। देखिए, सरकार हमेशा झलावा पीजी है। लोगों को समाज में सिर्फ एक चीज़ को दिखाया जाता है कि आपके फ़ायदे के लिए है, उसके बाद पीछे से काम जो उनका करने का होता है वो हमेशा ये होता है कि मुसलमानों को बताते हैं ये फ़ायदा है तुम्हारा, और पीछे से जाके बंद कमरे में काम दूसरा कर देते हैं। पहले तो इनके ऊपर भरोसा ही नहीं। दूसरी बात ये, अगर ये बहुत भला चाहते हैं तो चर्चा करें लोकसभा के अंदर। नहीं, चर्चा ही तो हो रही है। नहीं, चर्चा ये सिर्फ दिखावा। एक नहीं, अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं वो अपनी बात ही रखेंगे। आज चर्चा करने का ये मतलब नहीं होता कि 1 घंटे की चर्चा करा दी उसके बाद ले जाकर के बिल पास करा दिया। चर्चा होती है तो लगातार होती रहती, सदन चलता रहता है। ये चर्चा सिर्फ नाम का दिखावा, मैंने कहा जलावा है। ये सिर्फ वक्ती है, दिखा करके उसके बाद जो काम इनको करना है, इनका मकसद ये है। लेकिन हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक, जैसे संसद के अंदर बोला हमारे नेता ने, उसी तरीके से बिल्कुल और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विरोध करेंगे। जी जी, देखिए, क्या नाम है आपका? नाम आसिफ इकबाल। आसिफ साहब, ये बताइए कि क्यों सरकार की नीयत पर शक है आप लोगों को? भाई, एक ज़माने से हम लोग मस्जिद में नमाजें अदा कर रहे हैं, अचानक से ये बिल आ गया है। हम लोग जो है घबरा गए हैं। बताइए, हमारी मस्जिद हैं, इबादत गाहें हैं, हमारे खानकाहें हैं, हमारे कब्रिस्तान अगर छीन लिया जाएगा तो हम लोग नमाज को कहाँ अदा करेंगे? तो छीनने की बात कहाँ है? सरकार तो कह रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग होता था, हम चाहते हैं कि आम मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिले। सर, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हम लोगों पर जो है ये जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों के ऊपर कि इस पे बिल पे जो है हम लोग को जो है एहतजाज करें। ये बिल जो है, क्या लगता है कि जो सरकार है वो सिर्फ क्या कहते हैं सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रही है? इनकी जो काला कानून ला रही है वक्फ वाला, जिसका हम विरोध करते हैं, और इनका सिर्फ सॉफ्ट टारगेट मुसलमान होता है। मुसलमान पर इससे भी राजनीति करते हैं और इनका और कोई काम नहीं है। अपने पुरखों की वतन परस्ती का सबूत ढूंढ रहा हूँ, इसी मुल्क में होकर वो पैदा होकर अपना वजूद ढूंढ रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों पर सियासत कर रही है, उनके इबादत गाह, उनकी मस्जिद, उनकी दरगाह, उनके कब्रस्तानों पर जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप हो रहा है, ये गलत है। इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुसलमानों की बहुत चिंता आप करते हैं तो उनके हालात पर चिंता कीजिए, उनको आरक्षण। और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, कई महीने तक उसने लोगों के बीच जाकर राय लिया, उसके बाद वो ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये भी फर्जी है। इसमें कोई जो उन्होंने जो बताया, जो लोगों का वहां पे चर्चाएं हुई है, वो चर्चा उसमें शामिल नहीं किया गया। ये पूरी तरीके से जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव को इन्होंने माना ही नहीं, और उसके बाद जो है जो ये ला रहे हैं,
ये छलावा है मुसलमानों के लिए। और ये बहुत बड़ा जो है काम किया जा रहा है कि सीधा भाजपा के और तमाम अडानी अंबानी के तमाम लोगों को, जो बड़ी जमीनें हमारी हैं, हमारे जो पुरखों ने मस्जिद और इमामबाड़ों को और तमाम चीजों को जो दान दिया था, उस पर यह हस्तक्षेप करके और उसको बड़े लोगों को देना चाहते हैं। ये बताइए कि क्यों शक हो रहा है, सरकार की नीयत पर शक क्यों है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वक्फ बिल, वक्फ प्रॉपर्टी ईश्वर की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह ही जो है अहकमुल हाकिमीन है, सर्वशक्तिमान है। और जो सर्वशक्तिमान है तो वो तो खुद ही देख लेगा कि इसका क्या है। तो वक्फ के जब अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की मिल्कियत, जो सारे आलम का मालिक है, जब उसको हम जो है गसब करेंगे, उसको लेंगे, तो अल्लाह खुद इसकी हिफाजत कर लेगा। तो फिर तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह ने जो चीजें हमको हुक्म दिया है, समझे कि नहीं, सब कुछ तो अल्लाह की दी हुई है हम। और अल्लाह के अगर अहकाम को जो है तो कोई जो है वो उसके मुखालफत वो करेगा, तो जाहिर सी बात मतलब है। आप चाहते हैं कि इस तरीके का बिल नहीं लाया जाना चाहिए था? बेशक। हम बिल्कुल, देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल भाई, ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बिल जो है कैंसिल हो जाए, पास ना हो। देखिए, कोई चीज़ दान दी हुई है तो उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? तो दान दिया हुआ है ना, कुछ जैसे चल रहा है चलने दीजिए उसको, पहले से भी चल रहा है उसी तरह रहने दीजिए। हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है उसके अंदर? सरकार तो कह रही कुछ कमी रह गई थी, हम उसको ठीक करना कमी चाहते हैं। नहीं है सर, कमी नहीं है, बस उसमें कुछ ना कुछ जो करना चाह रहे हैं अपना, इनकी नीयत ठीक नहीं है। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी है जो उजागर नहीं होती, पर्दे के पीछे रहती है। वो जब पास हो जाता तब बाद में मालूम होता है, लेकिन जब एक बार हो गया, कोई चीज काम हो गया, पास हो गया तो हो गया, खत्म हो। बिल्कुल, लेकिन जब तक बिल सामने ना आए, जब तक उसकी ड्राफ्ट सामने ना आए, तब तक क्या जो विरोध है वो जायज है? जी, विरोध हमेशा जायज रहेगा, क्योंकि सरकार हमारे मस्जिद, मदरसा, अब वक्फ बोर्ड, वो दिन पे दिन कुछ ना कुछ लेके आ रही है। और सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। ये एक अत्याचार है और हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप इस पे फैसला लें और वक्फ बोर्ड को ये कैंसिल करें, ये बिल को। बस इतनी कहना चाहेंगे हम। तब आप चाहते हैं कि ये बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए? जी, कैंसिल हो, क्योंकि ये मुसलमान पे दिन अटैक हो रहा है। खानकाहों पे, मदरसे पे, मस्जिद शहीद की जा रही है। अब वक्फ बोर्ड पे आ गए, कोई हमारी चीज़ है, हमने दिया, दान दिया, आप उस पर क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, हमारा तुमसे अनुरोध है मोदी जी से। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप जरा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अनीक अहमद। अनीस भाई, ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? हम इसको नहीं चाहते हैं, जैसे कि ये मस्जिद, अपनी मदरसा है, अस्पताल है, ये सब वक्फ है, ये ये लेके दूसरों को देना चाहते हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। क्या करेंगे फिर खिलाफ? हम इसके खिलाफ हैं, इसके एहतजाज करेंगे। वो तो विरोध करेंगे अपना लोकतांत्रिक तरीके से, कानून के दायरे में रह करके जो है वो। क्या कहना चाहते हैं? कह दिया मैंने जी, कह दिया। मैं तो घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, बिल्कुल हार्डली, फोर्सली मैं इसका विरोध करता हूँ। तो सरकार की नीयत पर शक है? बिल्कुल शक है, भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ये बिल रोका जाएगा, जब मुसलमान के बीच में मोदी जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भरोसा कायम होगा। ये एक तो मतलब ये चुनावी फैक्टर के वजह से, एक लाभ देने की वजह से बड़े तबके के लोगों को मुसलमान की ज़मीनों में हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर वो इस बिल को, मोदी जी हैं या जो भी संसदीय जितने सांसद हैं हमारे, वो अगर आपके माध्यम से मैं एक कहना चाह रहा हूँ, चैनल देख रहे हैं। मतलब आप लोगों का ये मानना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब सियासी वजहों से हो रहा है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों पर, उनकी टोपी पर, उनके खाने पर, उनके कपड़े पर, उनके मोहल्ले पर राजनीति होती है, इतना साफ टारगेट मुसलमान है। और अल्लाह इतनी बड़ी मतलब उसमें है कि हर बार जो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके ये पॉलिसी बनाते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काला कानून संसद, मतलब आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? बेशक टारगेट किया जा रहा है। हमारे कपड़ों पे, हमारे जो है मस्जिदों को, हर चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। ये गलत है। ये एक ज़माने से हम लोग नमाज मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाहर पढ़ लेते थे, अब उस बाहर पढ़ने में भी पाबंदी लगा रहे हैं कि बाहर ना पढ़ने पाए। लेकिन अगर बाहर नहीं पढ़ रहे हैं उससे कोई नुकसान तो है नहीं? मैं कहूँगा कि
उसमें नुकसान क्या है? जब मस्जिद में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जब मस्जिद फुल हो जाती है तब हम लोग बाहर आते हैं। मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट की बात होती है। और जाहिर सी बात ये है, बिल को लेकर क्या मानते हैं? ये एक बिल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूरा कंडेम्ड करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कतई सहमत नहीं है। उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ सियासी फायदे के लिए ये बिल लेकर के आ रही है। इससे आम मुसलमानों का कोई भला नहीं होना है बल्कि उनका नुकसान ही होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।